हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24/7। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जून मंथ से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं दीपक मित्तल, पीयूष श्रीवास्तव, विजय खंडूचा या फिर उर्जित पटेल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, विजय खंडूचा। क्वेश्चन में जिम्बाब्वे वर्ड आ रहा है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मनांगवा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शंस है निकी पूनाचा, PV सिंधु, सानिया नेहवाल या फिर अर्जुन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, निकी पूनाचा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत की निकी पूनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। ITF वर्ड की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना 1 मार्च 1913 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय लंदन में है और प्रेसिडेंट डेविन हैगार्टी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शंस है 19 जून, 20 जून, 22 जून या फिर 23 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 जून। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। IOC विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष थॉमस बॉच है। चलिए अब जून मंथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, थीम विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 1 जून माता पिता दिवस। 2 जून तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 4 जून दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, थीम जैव विविधता। 6 जून रूसी भाषा दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व महासागरीय दिवस। 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस, थीम एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून बाल मजदूर के खिलाफ विश्व दिवस, थीम कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, थीम मेड टू शाइन। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। फ्रेंड्स, आपको याद होगा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो हमने इनमें से काफी क्वेश्चंस वहां डिस्कस कर लिए हैं। थीम लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 15 जून ग्लोबल विन डे, थीम सेव ब्लड सेव लाइव्स। 16 जून पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉमेटिव डिटर्जिफिकेशंस एंड ड्रॉट दिवस, थीम फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। 18 जून सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, थीम योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे बंधन बैंक, एक्सिम बैंक, HDFC बैंक या फिर UCO बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सिम बैंक।
इंपोर्टेड पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। ये लाइन ऑफ क्रेडिट निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल में पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म है एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक। एक्सिम बैंक की जो स्थापना है वो 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष डेविड रसिकन्हा हैं। निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी मागागुआ है। मुद्रा है निकारागुआ कोर्डोबा, राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा है। हमारा अगला प्रश्न है, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं 16 जून, 18 जून, 20 जून या फिर 21 जून। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 21 जून। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। यह दिन कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विषुव और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संक्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिएगा। संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है और विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यकर्ता विधाबेन शाह का निधन हुआ है, ये किस सम्मान से सम्मानित किए गए थे? आपके पास ऑप्शन है पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र या फिर पद्म विभूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पद्मश्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, विधाबेन शाह बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थी और उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक को रिलीज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शंस है दिनकर पटेल, टॉनी जोसेफ, जॉन बोल्टन या फिर आमिश त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आमिश त्रिपाठी। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शंस है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, दीपक मित्तल, संतोष शाह या फिर विक्रम पावक। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू अमेरिकी सीनेट। अमेरिकी सीनेट यूनाइटेड स्टेट सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसकी स्थापना 10 मई 1950 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया विर्जीनिया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन देश में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? आपके पास ऑप्शंस है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रेलवे या फिर एनटीपीसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीति आयोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फर्म के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने? आपके पास ऑप्शंस हैं 4, 6, 9 या फिर 10। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जेफ बेजोस पहले स्थान पर हैं, दूसरे नंबर पर बिल गेट्स हैं। ब्लूमबर्ग एलपी अमेरिका की निजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी। संस्थापक माइकल ब्लूमबर्ग, अध्यक्ष पीटर ग्राउट, सीईओ माइकल ब्लूमबर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण बैठक में हिस्सा लिया है, यह कौन सा सत्र है?
आपके पास ऑप्शंस हैं 23वें, 30वें, 32वें या फिर 38वें। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 32वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है और ईएजी के 9 सदस्य देश कौन कौन से हैं देख लीजिए। भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई या फिर एचडीएफसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीआई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। आरबीआई ने निकासी की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है और निकासी की सीमा बढ़ने से बैंक में 84% ग्राहक खातों से अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है ये। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए UNICEF के साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे अमेरिका, भारत, नेपाल या फिर जापान। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू UNICEF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अध्यक्ष हेनरिटा फॉर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? आपके पास ऑप्शंस हैं 0.1%, 0.5%, 1.2% या फिर 1.3%। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.1%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। एशियाई विकास बैंक इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय मनीला में है। अध्यक्ष मात्सुगु असाकवा हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? आपके पास ऑप्शंस है मैपिलरी, मैपिंग GIS, मैपबॉक्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मैपिलरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। मैपिलरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्र करता है और इसके बाद यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय USA में है और CEO मार्क जुगरबर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, यह कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं टेनिस, क्रिकेटर, बैडमिंटन या फिर फुटबॉलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्रिकेटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2017 में BCCI के राजेंद्र गोयल को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीती है? आपके पास ऑप्शंस है ब्राजील, जिबूती, इटली या फिर अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिबूती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ एक सीट थी और यह अब केन्या ने जीती है। UNSC, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। केन्या
केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी नैरोबी है, करेंसी कीनियन शिलिंग है। हमने इसका आंसर जिबूती बताया, तो चलिए जिबूती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिबूती अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी जिबूती है, करेंसी फ्रैंक है और राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुएले है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? आपके पास ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड, इसकी राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मेनुत्र कड़गम पार्टी से हैं, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जून मंथ से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जून मंथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको भी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस लर्न होंगे। और फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।